नंबर सिस्टम एक बार फिर मैं उन्हीं क्लास की बात कर रहा हूँ, नंबर सिस्टम की। ठीक है भाई, देखना नंबर सिस्टम की शुरुआत आज कर रहा हूँ उसी श्रेणी में कि मैं नंबर सिस्टम में बची हुई चीजें मैं बता चुका हूँ, बेसिक सी सम बता दी मैंने, पिछली क्लास में सारी बातें मैं डिस्कस कर चुका हूँ। ये एक दो बातें और बची हुई थी वो मैं आज बता देता हूँ कि भाई परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और वास्तविक संख्या, ये तीन चीजें बची हुई हैं। वैसे तो काफी चीजें हैं, आप लोग सब जानते होंगे, मेरे हिसाब से कि जो अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे परिमेय संख्या की। भाई परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या की बात करूं तो q बटा p या p बटा q मैं कह सकता हूँ, यानी कि a बटा b लिख सकता हूँ मैं। ठीक है, a बटा b के हिस्से में जो भी संख्या आती है या इस हिसाब से किसी भी संख्या को मैं लिख सकता हूँ, यानी कि भिन्न का एक रूप अगर मैं संख्या का लिखना चाहूं तो वो एक परिमेय संख्या के रूप में होगी। ठीक है, मैंने एक संख्या लिखी है यहाँ पे 2, ये एक परिमेय संख्या है, लिख सकता हूँ इसको, कोई दिक्कत नहीं है। ये मैंने लिख दिया परिमेय संख्या, कोई दिक्कत नहीं है, क्यों? क्योंकि इक्वल देन 2। अच्छा, इसके अलावा मैंने कोई संख्या लिखी है, वो संख्या हमारे पास में है 3/5। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक मैंने लिख दी 5/7, ये परिमेय संख्या है। 9/11 ये परिमेय संख्या है। लेकिन एक परिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या नहीं, 0/3 मैंने लिखी है, ये परिमेय संख्या भी। ठीक है, भिन्न के रूप में जिस भी संख्या को हम लिखना चाहेंगे वो एक परिमेय संख्या के रूप में उभर के आएगी, हमारे सामने परिमेय संख्या हो जाएगी। लेकिन एक अपवाद के रूप में मैं कहना चाहूंगा, बट के रूप में, कि भाई हम परिमेय संख्या को कभी भी 0 हर नहीं लिख सकते। जैसे मैंने अब एक संख्या लिखी है 5/0 अनडिफाइंड, अगर मैं बात करना चाहूँ इस चीज का। ठीक है, तो इसको मैं अनडिफाइंड या 0 बटे में लगा के मैं किसी भी संख्या को नहीं डिफाइन कर सकता। ठीक है भाई, इसी प्रकार से अपरिमेय संख्या। पहले मैं परिमेय की एक चीज और बता देता हूँ। जैसे मेरे पास में है यहाँ पे 10/3, ये संख्या है 10 में 3 का भाग जा रहा है, तो पूरा भाग जा रहा है, हम देख सकते हैं। लेकिन किसी भी शब्द की पुनरावृत्ति हो रही है यहाँ पे 3.3, ठीक है, 333, इस प्रकार से अगर ये संख्या बढ़ रही है हमारे साथ में, तो ये एक परिमेय संख्या के अंतर्गत आएगी। ऐसे ही एक संख्या हमारे पास में 2/9, ये भी एक परिमेय संख्या है, यानी कि 2 में 9 का भाग देते चलूंगा तो 0. एज इट इज वो संख्या बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, अपरिमेय संख्या इसी कड़ी में हमारे पास में आती है। तो अपरिमेय संख्या क्या होती है? अपरिमेय संख्या के अंदर ऐसी संख्याएं होती हैं, या मैं कह सकता हूं अंडर रूट वाली संख्याएं 3, 5, 7, 11, इस प्रकार की जो संख्याएं होंगी वो क्या होंगी? अपरिमेय संख्या होंगी। और एक अपरिमेय संख्या का सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, तो वो है भाई पाई, यानी कि 22/7। इसकी वैल्यू आप कहोगे कि भाई 22/7 तो परिमेय संख्या हो सकती है, भिन्न के अंतर्गत है, लेकिन मैं इसको अगर तोड़ के चलूं या इसको सोल्व करना चाहूं तो इसका होगा 1.377345, यानी कि इसका जो लास्ट डिजिट है पॉइंट के बाद में जो आने वाली संख्या होती है वो क्या नहीं होती है? रिपीट नहीं होती है। बार बार रिपीट नहीं होने का मतलब वो एक अपरिमेय संख्या के अंतर्गत है। अच्छा, नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं होती है, जो वास्तविक नंबर होता है मैथ के अंतर्गत जो भी संख्या होती है 1 से लेके अनंत तक, नेगेटिव में, पॉजिटिव में या बटे में या भिन्न के रूप में, फ्रैक्शन के रूप में, जो भी कोई संख्या होगी अपने आप में वो एक रियल नंबर होगी। कह सकता हूं मैं कि कोई भी एक तरीके से मैं कह सकता हूँ यहाँ पे 0 से लेके अपन अनंत तक करें या नेगेटिविटी में भी अगर मैं चलूँ 1 2 3 4, वो एक वास्तविक नंबर होता है। ठीक है भाई, भाजकता का नियम, भाजकता का नियम का मतलब मैं कह रहा हूँ यहाँ पे कि कोई भी संख्या होती है उसका भाग किसी भी संख्या में देने का मतलब होता है कि वो भाजकता का नियम कहलाता है। यानी कि हमारे पास में 2, 3, 4, 5, यानी कि इस 2 की भाजकता का नियम का मतलब मैं कह सकते हैं कि 2 का भाग किन संख्याओं में जाएगा, 3 का भाग किन संख्याओं में जाएगा, 4 का भाग किन में और 5 का भाग किन में। तो 2 का भाग या 2 की भाजकता का नियम मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँ तो वो होगा कि जिस भी संख्या के इकाई का अंक
जिस भी संख्या का यूनिट डिजिट यानी कि इकाई का अंक अगर 2, 4, 6, 8 और 0, यानी कि एक लाइन में मैं और बोलना चाहूं कि भाई अगर वो संख्या सम होगी, वो संख्या सम होगी, उसमें 2 का पूरा भाग चला जाएगा। ऐसे ही हमारे पास में है 3, नंबर 3, यानी कि 3 की भाजकता का नियम। अगर कोई संख्या हमारे पास में ये है 5, 3, 8, 4, इस संख्या के योग में यानी कि संख्या का कुल योग हम करने चाहें या संख्या के अंकों का कुल योग हम कह सकते हैं, सॉरी, तो 5 + 3 8, 8 + 8 16, 16 और 4 20, यानी कि अगर पूरी संख्या के अंकों के योग में 3 का भाग जा रहा है तो उस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। ये 3 की भाजकता का नियम हो गया। नेक्स्ट 4 की भाजकता का नियम अगर मैं कहना चाहूं, हमारे पास में कोई संख्या है 5, 4, 7, 8, 9 और 4, ये संख्या है। इसमें अगर 4 की भाजकता का नियम मैं देखना चाहूं, यानी कि मैं अगर पता करना चाहूं कि भाई इस संख्या में 4 का पूरा भाग जाता है या नहीं जाता, क्या तरीका है? ये तरीका है ना, 4 का भाग देके देखेंगे। कितना टाइम लगाओगे? वही 2 से 3 मिनट, लेकिन अपने को तो सेकंडों में आंसर आने चाहिए। और सेकंड में आंसर आने का मतलब क्या है कि भाई लास्ट के अगर 2 डिजिट में यहाँ पे उठा के चलूं, यानी कि लास्ट के 2 डिजिट के अंदर अगर 4 का पूरा भाग जा रहा है तो इस संख्या में भी 4 का पूरा भाग चला जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे देखा 4 नहीं जा रहा भाई, तो इस संख्या में भी 4 का पूरा भाग नहीं जाता। हमें यही देखना है, लास्ट के 2 डिजिट देखना है, लास्ट के 2 अंकों को देखना है, उसमें अगर 4 का भाग जा रहा है तो उस पूरी संख्या में 4 का भाग चला जाएगा, नो प्रॉब्लम। ऐसे भी 5 का है, इस 5 में इकाई का अंक, इस भाजकता का नियम जो 5 का होता है उसमें इकाई का या तो 0 हो और या 5। ठीक है दोस्तों, या तो इकाई का 5 हो और या 0 हो। अगर इन दोनों के अंदर किसी भी संख्या के इकाई के 0 और 5 होते हैं तो उस पूरी की पूरी संख्या में 5 का भाग चला जाता है। ऐसे ही हमारे पास में आता है 6। ठीक है, ऐसे ही जो हमारे पास में आता है वो क्या आता है भाई? 6 की भाजकता का नियम 7, 8, 9, 10 और 11। ठीक है, याद ही करेंगे और बाकी देखते हैं आगे। तो 6 की भाजकता का नियम यानी कि किसी भी संख्या में 2 और 3 दोनों का पूरा भाग चला जाता है, यानी कि जो कंडीशन 2 नंबर में लगती है और जो कंडीशन 3 नंबर में लगती है, यानी कि दोनों कंडीशन अगर उस अंकों में लग रही है तो 6 का पूरा भाग उस संख्या में चला जाएगा। ऐसे ही मैं 7 पे आता हूँ, 7 का थोड़ा सा अलग है, इन सब के बाद में 7 वाला बताऊंगा। तो एक बार 8 पे देखना भी दोस्तों, 8 की भाजकता का जो नियम है वो क्या है? 8 की भाजकता का नियम, जैसे अभी मैंने 4 की भाजकता का नियम बताया था, लास्ट के हमें क्या देखने थे? 2 डिजिट देखने थे। ऐसे ही इस 8 की भाजकता के नियम में हमें लास्ट के कितने डिजिट देखने भाई? लास्ट के 3 डिजिट देखने हैं। जैसे मैंने कोई संख्या लिख दी यहाँ पे, ये संख्या मैंने यहाँ पे लिखी है, ठीक है, ये संख्या मैंने लिख दी, तो इसके लास्ट के 3 डिजिट हमें देखने हैं, लास्ट के 3 अक्षर हमें यहाँ पे देखने हैं। अगर इसके लास्ट के 3 अक्षरों में पूरा भाग 8 का जाता है तो इस पूरी संख्या में 8 का भाग चला जाएगा। यही 8 की भाजकता का नियम है। 9 की भाजकता का नियम, अगर अंकों के योग में यानी कि पूरी संख्या के अंकों के योग में भी 9 का भाग जा रहा है, वही 3 वाला सिचुएशन यहाँ पे लागू करने वाले हैं हम बस इसमें 9 में। ठीक है, अगर अंकों के योग में जो संख्या हमारी उन संख्या के अंकों के योग में 9 का पूरा भाग जाता है तो उस संख्या में भी पूरा 9 का भाग चला जाएगा। ऐसे ही हमारे पास में है नंबर 10। 10 का यूनिट डिजिट यानी कि उस संख्या में जाएगा जिसका यूनिट डिजिट 0 होगा। ठीक है भाई, ये हमारे सामने सिचुएशन है। नंबर आता है हमारा 11 का। 11 की भाजकता का नियम और 7 की भाजकता का नियम मैं एक बार फिर बता रहा हूँ। 7 की भाजकता का नियम दोस्तों, मैंने जो भाजकता के नियम बताए हैं थोड़े फास्ट जरूर बताए, लेकिन ध्यान रखना बेसिक है, थोड़ा सा ध्यान से देखना उस वीडियो को, आप समझ पाओगे। थोड़ा सा हार्ड था वो 7 का भाजकता का नियम था, मैं आपके सामने उसको प्रस्तुत करना चाह रहा हूँ या मैं बताना चाह रहा हूँ। यानी कि ऐसी संख्याएं में जो भी हमारे पास में 7 की भाजकता का नियम जिस भी संख्या में हम देखना चाहेंगे
तो उनको हमें देखना है इस प्रकार से है, जो भी संख्या होगी उसके लास्ट के 3 डिजिट हमें देखना है, लास्ट के 3 डिजिट को देखना है। ठीक है भाई, हमें क्या देखना है, भाजकता के नियम के अंदर 7 के बदले भाजकता का नियम होता है, लास्ट के 3 डिजिट देखना है, जैसे यहाँ पे देखना है या यहाँ पे। जो भी इनके अलावा छोटी संख्या बचती है, या मैं कह सकता हूँ यहाँ पे जो भी ये संख्या है, इनके अलावा हमारे पास में ये 4 संख्या बच रही है, यानी कि स्टार्टिंग में हमें इकाई की तरफ से 3 संख्याओं का या 3 अंकों का पेयर बनाना है भाई। ठीक है, ये 3 अंकों का पेयर हमारे पास में यहाँ पे बन रहा है 1 7 1। इसके अलावा हमारे पास में जो संख्या बच गई वो कितनी बच रही है, 3 बच रही है। इस 3 को इसके अंदर से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, और जो संख्या बचेगी उसमें हम 7 का भाग। ठीक है, ध्यान रखना है, ऐसी सिचुएशन में बस यही करना है, लास्ट के 3 अंकों का जो हमें पेयर बनाना है, उसके बाद में उसको डिवाइड करते चले जाएंगे। ठीक है, कब तक, जब तक हमारे अंक समाप्त ना हो जाए। यहाँ पे हमने देखा क्या, एक बार फिर मैं बता देता हूँ आपको, पेयर बनाया मैंने 1 7 1 का एक, इसके अलावा हमारे पास में संख्या बच गई 3, इस 3 को इसमें से क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, 1 6 8, इसमें 7 का भाग देता हूँ, अगर इसमें जा रहा था पूरी संख्या में चला जाएगा। देखते हैं, 7 दूनी 14, 2 और 7 चौक 28, यानी कि कह सकता हूँ कि इस संख्या में पूरा पूरा 7 का भाग चला जाएगा। अच्छा, आप कहोगे ये तो छोटी सी संख्या थी, देख सकते हैं, लेकिन इसके अलावा मैं बात करता हूँ इसकी, ये वाली संख्या है, ये लास्ट के 3 डिजिट का पेयर अगर मैं बनाता हूं तो इसके अलावा मेरे पास में इधर 4 अंकों की संख्या बचती है। ठीक है दोस्तों, ये 4 अंकों की संख्या मेरे पास में ये बच रही है, लेकिन इस 4 अंकों की संख्या को मैं इसमें से कम नहीं कर सकता, तो इसको कर देते हैं इसमें से कम। तरीका हमें सॉल्व करना है, तो इस 097 को यहां से इसको कम कर देंगे हम। ठीक है, 1 12 में से 9 गए, ये 8 है, 3 इधर 7 37 31, प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा भाई, ये हमारे पास में 37 31 आ गया, 97 में कम करने के बाद में, सॉरी 37 को नहीं लेके जाना, हमें 3 अंकों तक ही रखना है, 097 तक। अब इस 3 को इसमें से कम कर देंगे, जब तक कम करते चले जाएंगे, 3 3 का पेयर हमें रख के चलना है। ठीक है, यहाँ पे हो गया 28, तो इस संख्या के अंदर 7 का भाग दे दो, पूरा पूरा चला जाएगा, 7 एकम 7 0 4 28, तो इस संख्या में भी 7 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आशा करता हूँ, अगर नहीं आ रहा तो एक और उदाहरण देके मैं आपको समझा देता हूँ। 7 के भाजकता का नियम 2 सवाल मैंने कराया, तीसरा और करा देता हूँ उसी के टाइप के आधार पर। ये संख्या हमारे पास में भाई, ठीक है, इसका मैंने लास्ट पेयर बनाया 3 अंकों का, इस पेयर को इसमें से कम कर देंगे। ठीक है, इसमें से कम करने का मतलब है इसको 876 में इसमें से कम कर देता हूं, पूरी संख्या में से कम करेंगे हम, नहीं जरूरी नहीं है कि लास्ट के 3 डिजिट में ही कम करेंगे। इधर बचता है हमारे पास में 1, इधर बचता है हमारे पास में 6 और इधर बचता है हमारे पास में 9। कैसे बचता है वो आप कर ही सकते हो, समझदार हो। 7 में 6 जाएगा, 1 बचेगा, इधर 13 हो, 13 में से 7 6 बच रहे हैं, इधर हमारे पास में 9 बच जाएगा, सॉरी 8 है, इधर हमने दे दिया 7, 8 बचेगा इधर, सॉरी 8, ये 4 3 और 5। ठीक है, ये पेयर हमारे पास में दोबारा से 3 का बनता है, ये इधर 3 का बनता है। अब इसको इसके अंदर लेस कर देंगे। ठीक है, 534, इस प्रकार से इसको सोल्व करते चले जाएंगे। 534 अगर मैं कम करता हूं इसमें से तो 7, नो प्रॉब्लम, 11 से 4 जाएगा, 7 बचेगा, इधर 5 2 बचेगा। ठीक है, और इधर 3 बचेगा। इसमें अगर मैं 7 का भाग दे दूं तो देखते हैं, अगर पूरा पूरा जाता है तो ठीक है, अदरवाइज डिवाइडेबल नहीं होगा। 7 चौक 28, 4 47, 7 चौक 42, नहीं जाता भी पूरा पूरा, तो ये 7 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, ऐसी सिचुएशन में हमें इस प्रकार से इन सवालों को सोल्व करना है। अब बात रही 11 के भाजकता का नियम। ठीक है भाई, देखना इधर 11 की जो भाजकता का नियम है वो किस प्रकार से है। 11 की भाजकता का नियम, हमारे पास में कोई भी संख्या है 5 3 8 7
11,582,7 ये संख्या अगले ने दे दी हमें। ठीक है, एक बार तो इतनी बड़ी ना लेकिन मैं छोटी ले लेता हूँ। ठीक है, ये संख्या ले लेता हूँ एक बार उदाहरण के तौर पे कि भाई अगले ने हमें ये संख्या दी है और हमसे पूछ लिया कि भाई इस संख्या में 11 का पूरा पूरा भाग जाता है या नहीं जाता। तो 11 की भाजकता का नियम है भाई, ये देखना हमें, एक देखना है इकाई का पेयर। ठीक है, एक देखना है इकाई का पेयर, या मैं कह सकता हूं कि भाई इकाई के अंक से एक अंक छोड़ के पेयर बनाने हमें, इसका पेयर इसके साथ में, इसका पेयर इसके साथ में, ऐसे ही इस वाले से बनाने हैं, इसका पेयर इसके साथ में और इसका पेयर इसके साथ में। इन दोनों संख्याओं का योग हम करते चले जाएंगे। 5 के साथ में मैंने 7 जोड़ दिया, 7 के साथ में मैंने 3 जोड़ दिया। ठीक है, ऐसे ही हमें करना है इसका। ठीक है भाई, 5 के साथ में मैंने 8 जोड़ दिया और 8 के साथ में मैंने 1 जोड़ दिया। दोनों का हमें अलग अलग क्या करना है, योग करना है। 7 और 5 12 और 3 15, 8 5 13 और 1 14, ये निकालना है। ठीक है, यहां तक अपने को स्टेप पूरी करनी है। इसके बाद में हमें स्टेप पूरी करने के बाद में जो 11 की भाजकता का नियम होता है वो क्या होता है, अगर इन दोनों पेयर के बाद में, इन दोनों को सम निकालने के बाद में, इन दोनों का सोल्व करने के बाद में अगर हमारे पास में अंतर या तो 0 आए, कहने का मतलब दोनों संख्या या तो बराबर आए, इनका सम होता है वो, या फिर इनका अंतर क्या आए भाई 11 आए। ठीक है, इन दोनों सिचुएशन में ये 11 से डिवाइडेबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा भाई। यानी कह सकता हूँ कि ये संख्या 11 से विभाजित नहीं है। ठीक है, देखना एक बार कि भाई एक अंक छोड़ के एक छोड़ के हम पेयर बनाएंगे और उनमें हमें देखना यही है कि भाई उनका योग करना है, उन अंकों का योग करना है हमें, और उस अंकों के योग के अंतर में अगर 0 या अंतर होता है या फिर 11 अंतर होता है तो अगर वो 11 से विभाजित होगी, अदरवाइज नहीं। ठीक है, ठीक है, प्राकृत संख्याओं का योग, नेचुरल जो नंबर होते हैं उनका योग हम निकालना है। प्राकृत संख्या मैंने कल भी बताई थी, 1 से स्टार्ट लेके अनंत तक कहीं तक भी हो सकती है, वो 1 से लेके कहां तक भी वो प्राकृत संख्याएं हो सकती हैं। तो अगले ने हमसे पूछा है प्राकृत संख्याओं का योग, तो मैं कह सकता हूँ प्राकृत संख्याओं का योग निकालने का जो सूत्र होता है हमारे पास में वो होता है n × n + 1/2, ये सूत्र होता है। ठीक है, ये प्राकृत संख्याओं को योग याद करने का सूत्र होता है। अच्छा, प्राकृत संख्याओं के ऊपर जो बनने वाले प्रश्न होते हैं वो किस प्रकार से आएंगे। पहला, अगला हमसे पूछ ले कि भी 1 से लेके 20 तक प्राकृत संख्याओं का योग हमें ज्ञात करना है। ठीक है, पहली सिचुएशन ये है। दूसरा हमसे पूछ रहा है 1 + 2 + 3 + 4 एज इट इज +10 इक्वल क्या होगा। ये अगला ऐसे कहते हैं कि इक्वल x है तो बताओ क्या बताना है, x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू क्या होगी। एक ये टाइप बनती है। दूसरे तरीके से अगर इसको पूछता है अगला तो हमसे क्या पूछेगा कि भाई 11 से पूछ ले, जरूरी नहीं है 1 से ही पूछे, जरूरी थोड़ी है प्राकृत संख्या 1 से ही शुरू होती है, प्राकृत संख्या तो 20 से ही शुरू होती है। अगला हमें 11 से लेके 30 तक भी पूछ ले, 100 तक भी पूछ ले, 100 से 200 तक भी पूछ ले। ठीक है, ऐसी सिचुएशन में हमें करना क्या है, एक ही सूत्र के सारे इन 3 सवालों को हम सोल्व करने वाले हैं। ठीक है भाई, 11 से लेके 30 तक प्राकृत संख्याओं का योग। अच्छा, पहला जो सवाल है हमारे पास में, n का मतलब मैं एक बार बता देता हूँ, n का मतलब होता है लास्ट डिजिट या लास्ट नंबर में कह सकता हूँ। ठीक है, लास्ट नंबर यहाँ पे हमारे पास में है 20। पहला सवाल हम शुरू कर रहे हैं 1 से 20 तक की प्राकृत संख्याओं का योग। 20 हमारे पास में n का मतलब फिर दोबारा से 20 दिख रहा है, +1/2, या मैं कह सकता हूँ 20 × 21 बटे 2 से इसको काट दो, हमारा आंसर आ गया 210। बस इतना सा काम है। ठीक है, अच्छा ये तो मैं सूत्र के अकॉर्डिंग मैनुअली भी कर सकते हैं, हम पेन चलाने की जरूरत ही नहीं है हमें। ये करना 1 2 3 4 5 वही सवाल है, कुछ नहीं करा, अगले ने भाषा चेंज कर दी।
प्लस 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 का मतलब वही क्या पूछ रहा है, अगला योग ही पूछ रहा है। क्या करना है हमें, लास्ट नंबर हमारा क्या है n, और n का मतलब है 10 और गुणा में 11 बटे में 2। कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, कर सकता हूँ, नो प्रॉब्लम। क्यों, क्योंकि 10 को 1 के साथ में अगर मैं ऐड करूंगा तो 11 होगा। इसको मैंने इसके साथ में काट दिया, 11 पंजे 55, यही आंसर है हमारा। किसी भी संख्या का निकालना हो ये तरीका लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। संख्या लगाओ, उससे अगली से गुणा करो और 2 का भाग दो, बस। तो ये थोड़ा सा हमें आगे चलना है 11 से 30 तक। 11 से 30 तक निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, 1 से 30 तक निकाल लो और 1 से 10 तक निकाल लो, बड़ी में से छोटी कम कर देंगे। यानी कह सकता हूं पहले तो हमें निकालना है 1 से 30 तक, ठीक है। 1 से 30 तक हम निकाल रहे हैं तो कर सकता हूं क्या, कोई दिक्कत नहीं है। पहले ऊपर वाले को सोल्व कर दो, 3 एकम 3 और 3 3 9 और 0 बटे 2, काट दो, 2 एकम 2, 2 चौके 8 और 2 सीधे 12, ये लो, ये हमारा आंसर आ गया 1 से 30 तक 465। लेकिन हमें अगले ने पूछा किससे है भाई, क्या किससे पूछा है, 11 से, तो 1 से 10 तक किसमें से लेस कर देंगे। 1 to 10 का हमारा क्या आएगा, वही 10 गुणा 11 बटे 2 यानी कि 55 आएगा, ठीक है, ठीक है, ये 55 आएगा। 1 से 10 तक 55 आ रहा है, 1 से 30 तक 465 आ रहा है। हमें पूछा है 11 से 30 तक, तो 465 में से हम 55 कम कर देंगे भाई, हमारा आंसर आ जाएगा 410। बस इतना ही है। प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, अभी हमने प्राकृत संख्याओं का योग निकाला था, अब वर्गों का योग निकाल रहे हैं, आगे घन का भी निकालेंगे। तो ये सवाल है हमारे पास में कि भी कोई भी सॉरी किस उत्तर है हमारे पास में, किसी भी प्राकृत संख्या के वर्गों का योग हम निकालते हैं तो n इंटू एन प्लस 1, 2n प्लस 1 अपॉन 6, n का मतलब वही लास्ट यूनिट। अगले ने हमसे पूछा है 1 से 20 तक, 1 से 20 तक प्राकृत संख्याओं के, प्राकृत जो संख्याएं हमारी उनका क्या निकालना है, योग निकालना है, सॉरी वर्गों का योग निकालना है, वर्गों का योग निकालना है। सूत्र हमें यही लगाना है, n का मतलब जहां पे भी n है वहां पे 20 लिखते जाओ, 20 गुणा 21 में कर सकता हूं, और 2n का मतलब 2 गुणा 20 प्लस 1 बटे 6। आ रहा है समझ में, नो प्रॉब्लम। अच्छा 20 गुणा 21 गुणा में 41 बटे 6, कट रहा है, इसको काट दो, 2 से काट देते हैं, ये 3 ये 10 हो गया, 3 एकम 3 और 7 3 21, 41 को काट, इसको गुणा करेंगे 7 एकम 7 और 7 चौक 28, 41 को 7 से करते 287 और 10 से गुणा करेंगे तो 0 और लगा देंगे, बस ये हमारा आंसर आ गया। इस हिसाब से कोई भी सवाल निकालना हो वर्गों का तो हम निकाल सकते हैं, ठीक है, ये हमारा हो गया वर्गों का। इसी श्रेणी में मैं घन का अगर योग निकालना चाहूँ, प्राकृत संख्याओं के घनों का योग कुछ भी अलग नहीं है, प्राकृत संख्याओं का जो योग निकाल रहे थे वही सूत्र लगा देंगे, n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 और इसका होल स्क्वायर, ये लो भाई, बस घन में हमें क्या करना है, यही करना है। पहले जो सूत्र था इससे पहले वाला, यानी कि प्राकृत संख्याओं का योग हम निकाल रहे थे, उसी तरीके से निकालना है, उसी सूत्र से निकालना है, और जो आंसर है उसका हम क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे, उसमें घन का निकल जाएगा। किसी भी संख्या का मैं निकालना चाहूँ यहाँ पे 1 से लेके मैं 10 तक निकालना चाहूँ, 1 से 15 तक निकालना चाहूँ, 20 तक निकालना चाहूँ, मैं 20 तक लेके चल रहा हूँ, घनों का निकाल रहा हूँ यहाँ पे मैं 1 से 20 तक, तो 20 गुणा 21 बटे 2 होल स्क्वायर, ये 10, कोई दिक्कत नहीं है, और होने भी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, वही है 210, और 210 का वर्ग हमें निकालना है, ठीक है। 21 का वर्ग हमारा क्या होता है 441 और डबल 0 लगा देंगे, ये हमारा आंसर, नो प्रॉब्लम है, किसी को कोई दिक्कत,
नहीं है। 21 का वर्ग निकाल रहे हैं तो 0 का वर्ग डबल 0 में हो जाएगा। अगर देखते हैं इसी को, ये तो मैंने 20 का निकाल लिया, अगर मैं 10 का निकालता हूँ तो एक बात और मैं बता देना चाह रहा हूँ, कुंडली प्लस का जो लेवल है वो इतना ही है भाई, 10 20 30 ज्यादा हाई पे नहीं जा पाएंगे अगला एग्जामिनर, वो भी देखता है, एक दो क्वेश्चन देगा हार्ड, बाकी तो इन्हीं पे लेवल पे आधारित रहेंगे। अच्छा 10 का मैं लेके चलता हूँ, 10 गुणा 11 बटे 2 इंटू होल स्क्वायर, 55 आएगा, इसका 5 और 11 पंजे 55, 55 का होल स्क्वायर में निकालता हूँ। मैंने वर्ग की ट्रिक बताई थी, 55 का वर्ग निकालने की तरीका, जिसके भी लास्ट में 5 आता है उसका वर्ग कैसे निकालते हैं, इसका इधर लिख देंगे 25 और इसको इससे अगले वाली संख्या से हम गुणा कर देंगे, 5 6 30, बस ये आंसर। गुणा करने की जरूरत नहीं है हमें, 55 को 55 से गुणा कहाँ तक करते चले जाएंगे यार, ठीक है, नो प्रॉब्लम। ये सवाल हमने लिखा है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यहाँ से डैश करते प्लस 10 का स्क्वायर बराबर 385। अगले ने हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि भी 1 से लेकर 10 तक का स्क्वायर हम करते हैं, ठीक है, तो उसका योग 385 होता है। तो बताओ 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, यानी कि एक एक अंक छोड़ के कह सकता हूँ सम संख्याओं का स्क्वायर कर रखा है अगले ने हमें। अगर ये होता है तो 20 तक, ठीक है, 20 तक स्क्वायर एक एक अंक छोड़ के क्या होगा, ऐसे ही गणित का सवाल हमारे पास में 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब, यानी कि 1 से लेके 10 तक का क्यूब करते हैं तो 3025 हमारा आंसर होता है। तो बताओ सम संख्याओं के क्यूब, यानी कि 2 से लेके और 20 तक की सम संख्याओं का क्यूब कितना होगा, कहने का मतलब हमारा यही है। अगले ने हमें क्यूब दे रखा है, स्क्वायर दे रखा है प्राकृतिक संख्याओं का, लेकिन पूछा किसका है, हमें किसका पूछ लिया, सम संख्याओं का पूछ लिया। तो ऐसी सिचुएशन में हमें करना क्या है, जहां पे भी अगर वर्ग, ठीक है, वर्ग का पूछ रहा है अगला, तो क्या करना है, 4 गुणा मान, ध्यान देना कुछ नहीं है, बस इसी चीज का ध्यान रखना है। मान का मतलब ये वाली संख्या, ठीक है, मान वैल्यू कर देता हूं मैं यहाँ पे 4 इंटू वैल्यू, वैल्यू कौन सी, ये वाली, और क्यूब में करना है अपने को 8 इंटू वैल्यू, बस वही हमारा आंसर हो जाएगा, कुछ नहीं, सबसे अलग ले भाई 385 मल्टीप्लाई 4, इसका आंसर हम निकाल देंगे। 5 चौक 20 की 0 असल 2, 8 चौक 32 और 2 34 का 4 असल 3, 3 चौक 12 और 3 15, ये लो आंसर, सब प्रॉब्लम। ऐसे ही इसका निकाल देंगे, 8 इंटू वैल्यू क्या होगी 3025 मल्टीप्लाई 8, 25 घंटे 200 पूरा कर सकता हूं मैं, मल्टीप्लाई कर देंगे और 8 के 24, ले लो, ये हमारा आंसर। नेक्स्ट स्टेप हमारा सम और विषम संख्याओं का योग। हमने प्राकृत संख्याओं का योग देख लिया, वर्गों का योग देख लिया, घनों का योग देख लिया, लेकिन अब हमारे पास में आता है सम और विषम संख्याओं का योग। तो दोस्तों हम सम और विषम संख्याओं के योग के लिए सूत्र जो हम यूज करने वाले हैं n इंटू एन प्लस 1 तो आएगा हमारे पास में सम संख्याओं के लिए, और n स्क्वायर हमारे पास में आएगा विषम संख्याओं के लिए। अब अगले ने हमें दे दिया कि भी 20, 1 से 20 यानी कि 20 प्रारंभ से, या कह सकता हूं कि शुरुआती 20 संख्याओं का, 20 सम संख्याओं का योग ज्ञात करो, 20 सम संख्याओं का योग ज्ञात करो। किन का पूछा हमें, शुरुआत से 1 से लेकर 20 तक जो सम संख्याएं हैं, 1 से 20 तक नहीं पूछ रहा अगला, शुरू से 1 से 20 सम संख्याएं, जो 1 से 20 का मतलब होता है, 20 का मतलब हमारे पास में n, तो 20 गुणा 21, बस ये आंसर है हमारा, 21 और 42 और 0, नो प्रॉब्लम। अच्छा अगला पूछ ले कि भाई शुरुआती 20 विषम संख्याओं का, अगर शुरुआती 20 विषम संख्याओं का, तो 20 विषम संख्याओं का 20 गुणा 20 400, ये तो हो गया बेसिक सी लाइन। एक मैं लाइन बोल रहा हूँ, ध्यान गौर करना उस बात पे, ये तो मैंने बोला है या अगले ने बोला, एग्जामिनर ने हमसे बोला है कि शुरुआती 20, अगर अगला हमसे ये कहे 1 से 300 तक
विषम संख्याओं का योग ज्ञात करो। क्या करोगे भैया आप? 1 से 300 तक, तो हमारा n क्या होगा यहाँ पे? 300 होगा क्या? n हमारा 300 होगा, और विषम का पूछ रहे हैं तो हम इसको क्या कर देंगे? n स्क्वायर कर देंगे। यही करने वाला है क्या? और इसका स्क्वायर करेंगे तो वही 90000। ये है, यही है क्या? ये नहीं है, ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अगला हमें 1 से 300 तक बोल रहा है, इस चीज को ध्यान रखो। 1 से 300 तक किन की बात कर रहा है? विषम संख्याओं की। यानी कि 1 से शुरू होकर अंक कहां तक जा रहे हैं? 300 तक। ये थोड़ी है कि भाई उसमें 1 से 300 तक पूरी की पूरी विषम संख्याएं हैं, उसमें आदि सम है और आदि विषम है। तो कितनी होंगी भाई? 150 तो उसमें सम संख्याएं होंगी, और 150 उसमें क्या होंगी? विषम संख्याएं होंगी। तो हमें ऐसे सवालों में, ऐसी सिचुएशन में, या अगला एग्जामिनर हमें तक ऐसी कोई लैंग्वेज का प्रयोग करता है तो थोड़ा सा दिमाग अपना कॉमन सेंस की तरफ से लगाना पड़ेगा। ठीक, 150 सम संख्याओं का योग हम निकालना चाहेंगे। 150 प्लस 115 ये तरीका होगा, और विषम के लिए हमें 150 का होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसे इसी सिचुएशन के साथ में हमें सोल्व करना है। तो अब हमें दी इजाजत। कैसी लगी हमारी वीडियो? लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर।